देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फॉरेन की का कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या होता है, फॉरेन की क्या हुआ, जैसे हम लोगों ने कोई ऑर्डर परचेज किया है ना, या जैसे हम लोग लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी में हम लोगों ने क्या किया, बुक इशू कराई। अब बुक इशू कराने के लिए हम तुम्हारा कॉमन नेम, लाइब्रेरी कार्ड जो रहेगा उसमें हम लोग बुक का आईडी लिखेंगे। बुक का आईडी देखो, एक नाम की डीबीएमएस नाम की दो बुक्स दो अलग अलग राइटर की हो सकती हैं, ठीक है। तो हम लोग उसकी बुक आईडी से उसको डिफरेंशिएट कहते हैं। जैसे तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे में स्टूडेंट्स क्या होते हैं, स्टूडेंट्स हमारे पास मल्टीपल नेम के एक नेम के कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे अदनान हो गया, अदनान नाम के हमारे पास दो स्टूडेंट हैं ठीक। तो अब हमारे पास अदनान नाम के दो, उनके हम उन दोनों में से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, उनके इनरोलमेंट आईडी से उन लोग को हम डिफरेंशिएट करेंगे। इनरोलमेंट आईडी हमें पता चल जाएगा तो हमें पता रहेगा कि ये अल अदनान की बात कर रहे हैं। अगर इनरोलमेंट आईडी 13 है तो हमारे पास ये अल अदनान की बात कर रहे हैं। तो हम इनरोलमेंट आईडी से डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि कौन से वाले अदनान की हम बात कर रहे हैं। तो उसी तरह बुक्स भी हमारे पास मल्टीपल नेम, मल्टीपल हो सकती हैं, एक ही नाम की मल्टीपल बुक्स अलग अलग राइटर की हो सकती हैं। तो उनको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बुक्स की आईडी। अब मान लो हमने अभी तक क्या बनाया था, एक स्टूडेंट्स नाम की टेबल बनाई थी। अब हम यहाँ पे क्या बनाने जा रहे हैं, एक बुक्स नाम की टेबल बनाएंगे। पहले तो हमारे पास ये वाली टेबल हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेरी टाइप की, देखो हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम बुक्स है। उसमें मैंने क्या लिया, फर्स्ट नेम बुक अंडरस्कोर आईडी, जो मेरा टाइप क्या होगा, इंट, और नॉट नल होना चाहिए। नॉट नल मतलब वो कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, ठीक। और इसी को मैंने प्राइमरी की मान लिया है, ठीक। अब ये ऑटो इंक्रीमेंटेड क्यों लिया है, देखो प्राइमरी की वहां पे इनरोलमेंट आईडी क्या था हमारे पास, वहां पे नंबर्स और स्ट्रिंग, नंबर्स और स्ट्रिंग दोनों का कॉम्बिनेशन था। जैसे तुम लोग का इनरोलमेंट नंबर ई से स्टार्ट होता है, फिर कुछ डिजिट्स होती हैं, तो उसमें हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं कर सकते। इंक्रीमेंट मतलब एक उसमें ऐड या एक सब्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किस में होगा, सिर्फ डिजिट्स में होगा ना। तो हमने यहाँ पे जैसे प्राइमरी की डिफाइन कर दिया बुक आईडी को, तो हमें पता है ये इंट टाइप का है, तो इंट है मतलब 1 है। तो अब मेरा जो नेक्स्ट होगा वो 1 नहीं होगा, बाकी सारे डिजिट्स होंगे। तो हम बाय डिफॉल्ट हमने सेट कर दिया कि ये हर बार एक एक इंक्रीमेंट, जब भी हम कुछ इंसर्ट करेंगे तो वो मेरा 1 इंक्रीमेंट होके दिखा देगा, ठीक। अब दूसरा मैंने ले लिया कॉलम नेम बुक नेम, बुक अंडरस्कोर नेम। अब देखो यहाँ पे अंडरस्कोर का याद ध्यान रखना, अगर जैसे हमने यहाँ पे स्लैश लिखा और ये स्पेस दे दिया तो ये मेरा एरर दे देगा, ठीक। तो जब भी दो वर्ड्स को जोड़ना है तो हमारे पास बीच में अंडरस्कोर लिखते हैं, ठीक। वैरकैर मुझे पता है वैरकैर में रहेगा। बुक स्टेटस मेरा क्या हुआ, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं यहाँ पे, ये मेरा लॉजिक है, हर एक का लॉजिक अलग अलग हो सकता है। अगर तुम्हारा लॉजिक होगा कि आप लोग का लॉजिक है कि मैं 1 का मतलब एक्टिव है, 2 का मतलब इनएक्टिव, या 1 मीन्स इशूड होगा, 2 मीन्स ऑल इशूड हो जाएगा, या 1 मीन्स इन स्टॉक, 2 मीन्स ऑल इशूड, है ना। तो मैंने यहाँ पे बुक स्टेटस कर लिया where 2, कमेंट यहाँ पे मैंने डाल दिया इन स्टॉक। अब ये जो कमेंट है ये मेरा जब भी हम स्ट्रक्चर ओपन करेंगे तो ये वहां पे शो करेगा। अब ये कमेंट क्यों लिखते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना लॉजिक लगाया। बुक स्टेटस, अब मान लीजिए एक डेवलपर, अब दूसरा डेवलपर आ रहा है, वो टेबल स्ट्रक्चर देख रहा है, उसे ये नहीं पता होगा कि आपने 1 एंट्री का मतलब 1 एंट्री किया है तो उसका क्या मतलब है, 1 एंट्री किस लिए 1 सेट किया। जैसे हम लोग कॉपी पे मार्क करते हैं ना, मान लो मैंने असाइनमेंट तुम सारे बच्चों ने सबमिट किए, तुम या तो मैं टिक टिक असाइन करूंगी, या तो असाइनमेंट सबमिटेड पे यस या नो, यस या नो हम लिख रहे हैं तो वो मेरा लॉजिक है। किसी ने, फरीन मैम ने अगर किसी और मैम ने लिखा तो उस पर टिक किया तो वो उनका लॉजिक है ना। तो ये अगर मेरा वाला कॉपी देखेगा कोई तो उसको समझ में आना चाहिए ना, तो हम ब्रैकेट में ऊपर लिख देंगे ना कि यस मीन्स असाइनमेंट सबमिटेड, नो मीन्स असाइनमेंट नॉट सबमिटेड।
तो उसी तरह 1 में मैंने लिखा है इन स्टॉक, 2 का ऑल इशूड। ठीक, दूसरा क्या हम लिखेंगे, बुक्स काउंट, कितनी बुक्स हमारे पास हैं अवेलेबल। बुक्स लेफ्ट, लेफ्ट बुक्स काउंट मेरे पास कितनी है, बुक्स लेफ्ट मीन्स कितनी इशू हुई हैं, कितनी नहीं इशू हुई हैं। या 100 बुक्स हैं तो मैंने 100 ली हैं, और उसमें से 40 इशू हो चुकी हैं बच्चों को, 60 बची हुई। बुक परचेज डेट, ठीक है, ये हमारा किस टाइप का होगा, डेट टाइप का। ठीक, जब भी हम देखो यहाँ पे इंट लेते हैं तो हम ब्रैकेट में डिफाइन नहीं करते हैं कितने कैरेक्टर्स का है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम डिफाइन करें या ना करें। अब ये जो लास्ट वाला होता है, लास्ट वाला मेरे पास बुक अंडरस्कोर परचेस्ड अंडरस्कोर डेट है फील्ड। लास्ट वाले के बाद हम कॉमा नहीं लगाते हैं, सीधे सेमी ब्रैकेट क्लोज करते हैं, सेमी कॉलन लगाते हैं। ये मेरा कॉन्सेप्ट है टेबल बुक्स क्रिएट करने का। हो सकता है किसी और स्टूडेंट ने कोई और लॉजिक लगा, उसके में मेरे में 6 रिकॉर्ड्स 6 कॉलम नेम है, किसी और के में 7 कॉलम नेम से भी काम हो सकता है, किसी और के में 8 कॉलम नेम, जितना हम डिस्क्राइब करना चाहें। ये मेरा लॉजिक है, हमने यहाँ पे ऐसे किया। ठीक, ये मैंने गो कर दिया। बुक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैंने डिलीट तो की थी। पहले हम जाके ये टेबल डिलीट कर देते हैं। डेमो सीएससी पे गए, और अब यहाँ पे हमने गो किया इस क्वेरी को। अब ये मेरा सबमिटेड हो गया। यहाँ पे हम जाएंगे तो बुक्स वाली टेबल मेरे पास इंसर्ट स्ट्रक्चर पे देखेंगे तो मेरा यहाँ पे पूरी बुक्स का, अब देखो यहाँ पे मैंने कमेंट सेक्शन ऐड किया था, तो यहाँ पे जैसे ही जो नया प्रोग्रामर होगा वो यहाँ पे जाएगा तो उसे दिखा देगा कि 1 का मतलब होगा इन स्टॉक, 2 का मतलब ऑल इशूड। हम कमेंट्स में जो भी चाहें हम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो बुक्स, और अब देखो कोई स्टूडेंट गया, उसने वहां से लाइब्रेरी से बुक इशू कराई, तो उसे क्या करना होगा, जो भी लाइब्रेरियन होगा वो क्या करेगा, एक पेपर पे बुक आईडी लिखेगा और स्टूडेंट की आईडी यहाँ पे क्या है, इनरोलमेंट आईडी। तो इनरोलमेंट आईडी लिखेगा, इनरोलमेंट आईडी से हमें उस स्टूडेंट की पूरी डिटेल पता चल जाएगी। बुक आईडी से हमें क्या पता चल जाएगा, बुक की सब पूरी डिटेल हमें पता चल जाएगी। तो हम एक नई टेबल क्रिएट करते हैं कि बुक इशूड किसके नाम पे है। तो उसमें हमने क्या किया, हमने एक कॉलम बना दिया स्टूडेंट, जिसमें हमने स्टूडेंट आईडी लिया। स्टूडेंट आईडी यहाँ पे प्राइमरी की क्या है, इनरोलमेंट आईडी, तो इनरोलमेंट आईडी मैंने उसमें एंटर करा दी। और इस वाली टेबल से हमें बुक्स में से बुक्स आईडी हमने एंटर करा दी, क्योंकि बुक आईडी रहेगी तो हमें पूरी बुक्स की पूरी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। अगर हम बुक नेम को वहां पे लिखेंगे, तो अगर मान लो मैंने वहां पे बुक नेम लिखा, तो मेरे पास डीबीएमएस नाम की बहुत सारी बुक्स होंगी जो अलग अलग ऑथर की होंगी। तो हमें एक स्पेसिफिक बुक किसी ने इशू की होगी ना, तो उस बुक आईडी के थ्रू हम उसकी प्राइमरी सारी डिटेल्स हमें गेट हो जाएंगी। और किसने इशू कराई है वो हमारी, तो हमने एक क्या किया, यहाँ पे एक बुक इशू नाम से एक हमने टेबल बना दी। ये चीज हम अब देखो हमने एक टेबल बनानी है बुक इशूड, मतलब इसमें हम किसने, जिसने बुक इशूड की है वो वाली उसमें वो वाले रिकॉर्ड्स रहेंगे। अब मैंने यहाँ पे इसकी प्राइमरी की किसको बना लिया, बुक इशू आईडी। हमने ये तो पता ही सबको कि टेबल में, हर एक टेबल में प्राइमरी की होती ही होती है। हमने यहाँ पे बुक इशू आईडी एक प्राइमरी की बन, इंट नॉट नल ऑटो इंक्रीमेंटेड एंड प्राइमरी की, बुक आईडी इंट नॉट नल। अब देखो ये बुक आईडी कहाँ से आ रहा है, बुक आईडी हमारा बुक टेबल से आ रहा है ना, बुक टेबल से। तो हमारा यहाँ पे जो डेटा टाइप होगा वही डेटा टाइप वहां पे होना चाहिए, अगर हम उसको फॉरेन की बना रहे हैं, है ना। तो बुक आईडी, इनरोलमेंट आईडी, बुक इशू स्टेट, है ना, इसमें हमने स्टेटस लिखा वेर कैर टू, अगर कमेंट में हमने हैव मतलब अभी स्टूडेंट के पास है, अगर टू मैंने लिखा तो दैट मीन्स उसने रिटर्न कर दी है।
बुक इशू डेट किस दिन उसने इशू कराई है, बुक रिटर्न डेट किस दिन डेट वो रिटर्न करा रहा है। अब फॉरेन की हमने इसमें 2 ली हैं, एक टेबल में मल्टीपल फॉरेन की हो सकती हैं, क्योंकि अब हमें स्टूडेंट की भी डिटेल भी चाहिए, किस किस स्टूडेंट पे हमने कराई है बुक इशू, और बुक कौन सी बुक इशू कराई है। तो हमने पहले तो हमने स्टूडेंट की डिटेल चाहिए, तो वहां से हमने कॉमन क्या लिया, यहाँ पे हम जाएंगे, स्टूडेंट्स टेबल पे गए। स्टूडेंट टेबल पे हम जब हम स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो देखो इनरोलमेंट आईडी हमारी अगर पता हो तो हम स्टूडेंट की सारी डिटेल निकाल सकते हैं। तो हमने जो इसकी प्राइमरी की है वो हमने यहाँ पे ले ली। अब देखो इनरोलमेंट आईडी का जो वैरकैर, जो यहाँ पे वैरकैर होगा, यहाँ पे अगर इंट होगा तो यहाँ पे हम इनरोलमेंट आईडी का टाइप क्या लिखेंगे, इंट। अब देखो वहां पे वैरकैर है, स्टूडेंट टेबल में क्या है, वैरकैर 25 लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स यहाँ पे भी हमें वैरकैर 25 ही लेना होगा, क्योंकि डेटा टाइप हमारा सेम होना चाहिए, अदरवाइज ये एरर दे देगा। ठीक, जब जब हम इसे एज अ फॉरेन की बता रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, फॉरेन की इनरोलमेंट आईडी, मतलब इस वाली टेबल की इनरोलमेंट, स्टूडेंट इनरोलमेंट आईडी, STU_enrollment, ये कहाँ, फॉरेन की। रेफरेंसेस किस टेबल से आ रही है, स्टूडेंट टेबल से हम किसको ले रहे हैं, enroll_id को, जो कि यहाँ पे एज अ फॉरेन की होगी यूज, और उसका नाम हम क्या इस टेबल में देंगे, STU_enroll_id। अब मुझे स्टूडेंट की डिटेल तो पता चल जाएगी, अब मुझे बुक्स की डिटेल चाहिए, तो हमें यहाँ पे, और देखो जो फॉरेन की होती है वो हमारी क्या होती है, दूसरे टेबल की प्राइमरी की ही होती है, और कोई टेबल में से हम कोई और कॉलम नहीं उठा सकते हैं। फॉरेन की कॉन्सेप्ट किस पे लगता है, प्राइमरी की पे ही लगता है। ठीक है, अब इस पे हमने स्ट्रक्चर पे गए, बुक्स में यहाँ पे हमारी कौन सी आईडी है, book_id है, तो हम यहाँ पे गए book_id, हमने क्या लिया, book_id। हम चाहें तो जैसे हमने यहाँ पे इनरोलमेंट आईडी का नाम क्या लिख दिया था, STU_, अगर हम चाहें सेम नेम लिखना चाहें enroll_id तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर हम नेम चेंज करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पे फॉरेन की क्या लिया है, book_id। अब book_id का क्या, हमें टाइप देखना होगा, डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, तो हमें इंट टाइप ही वहां पे लिखना होगा, book_id इंट, है ना, नॉट नल। अब यहाँ पे रेफरेंसेस कौन सी टेबल से आ रहा है, बुक्स टेबल में से, वहां की प्राइमरी की कौन सी हम यूज कर रहे हैं, book_id। यहाँ पे ये हमारा जो भी कॉलम नेम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, तो हमें हमेशा याद रखना होगा। अब ये हमारी टेबल इशू हो गई। अब देखो इस इसमें अगर हम कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, हम यहाँ पे बुक इशू वाले कॉलम में गए, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, बुक इशू आईडी। अब देखो बुक इशू आईडी मेरा ऑटो इंक्रीमेंटेड था, तो अगर हम यहाँ पे ये बुक इशू आईडी नहीं भी लिखते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट मेरा ऑटो इंक्रीमेंटेड ले लेगा, मीन्स जब हम पहली रो इंसर्ट करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट 1 लेगा, फिर जैसे ही हम दूसरी रो को इंसर्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसको काउंट करके सेकेंड नंबर पे, मतलब उसका काउंट 2 लिख देगा, तो 1 पे 1 रिकॉर्ड आ जाएगा, 2 पे 2। अब मैंने यहाँ पे गो किया तो ये एरर देगा। एरर क्यों दे रहा है, कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो, अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल्स, बिकॉज यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे बुक आईडी 23 लिया हुआ है ना, पहला कॉलम जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे इंसर्ट करेगा, 23 लिया है। अब जब हम जाएंगे, है ना, अगर ये नॉर्मल क्वेरी होता, फॉरेन की कंस्ट्रेंट नहीं लगा होता, तो ये बाय डिफॉल्ट एंट्री ले लेता, लेकिन अभी यहाँ पे फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगा है, तो बुक आईडी में क्या जा रहा है, 23 इसलिए नहीं अपडेट करेगा बिकॉज वो जाके पहले चेक करेगा कि इस नाम से आईडी से कोई रिकॉर्ड है कि नहीं, अगर नहीं है तो वो एंट्री नहीं करेगा। तो दैट मीन्स फॉरेन की में क्या एक डिफॉल्ट रहता है कि जब तक जो भी फॉरेन की हमारी यूज हो रही है उनकी प्रीवियसली एंट्रीज होनी चाहिए, अगर उस नाम की एंट्रीज नहीं है तो हमारा रिकॉर्ड एंटर्ड नहीं होगा। ठीक है।